हेलो एवरीवन, मैं प्रियांक शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के एपिसोड पर। लेकिन आज होल्ड विद प्रियांक नहीं, अपसर्च के चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। अब स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने इंट्राडे स्ट्रेटजी के ऊपर 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड की हैं, जिसके अंदर आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये थे कि सर हम लोग ना ही तो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं और दिन में जॉब होता है, बिजनेस होता है, इसलिए पूरा दिन मार्केट नहीं देख पाते, तो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि आप कोई स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखा दीजिए। तो आपकी बात मानते हुए मैंने आप लोगों को एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी सिखाई थी, लेकिन वो स्ट्रेटजी सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड थी। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि क्या कोई इंडिकेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे होते हैं तो एज ए बिगिनर एक चैलेंज हो जाता है कि हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटजी बना पाए जो हमें रिजल्ट भी दे सके और साथ में वो आसान भी हो सीखने के लिए। तो आप लोगों के लिए आज एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में लेकर आया हूं, जिससे मुझे उम्मीद है जितने भी लोग ट्रेडिंग में शुरुआत कर रहे हैं या अभी कुछ ही वक्त उन्हें ट्रेडिंग करते हुए हुआ है और स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही काम की हो सकती है। तो चलो चार्ट्स पर चलते हैं और वहीं इस स्ट्रेटजी को पूरा डिटेल में समझते हैं। आज की स्ट्रेटजी के लिए हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ निफ्टी 50 ही नहीं, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स मतलब किसी भी इंडेक्स में, अगर आप कमोडिटीज ट्रेड करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, तो उसके अंदर भी आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो। और अगर मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर स्टॉक्स में कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हो। सर फ्यूचर्स में कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हो। टेंशन फ्री रहिए। आप किसी भी तरह की स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और वो चार्ट अगर आपको कैंडल स्टिक्स पर दिखाई दे रहा है, तो आप उसके अंदर इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक ईएमए 21 की स्ट्रेटजी सिखाई थी। तो ईएमए 21 की स्ट्रेटजी मेरी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली स्ट्रेटजीज में से एक है, लेकिन वो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेड्स करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं एक के जगह पर 3 ईएमएस का यूज़ करता हूँ। तो आज की स्ट्रेटजी का नाम है ट्रिपल ईएमए स्ट्रेटजीज, ठीक है? तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ईएमए, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 3 बार क्लिक करके लगा लेना है। मैंने पहले से ही ये सेटिंग कर दी है, आप देख सकते हैं। अब आपको कौन से 3 मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाने हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। तो आपको जो 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाने हैं, उनका जो आपको इनपुट डालना है वो है 30, 50 और 100। अब हमें इसमें पता चल सके कि कौन सा ईएमए किस तरह का है, 30 वाला कौन सा है, 50 वाला कौन सा है, 100 वाला कौन सा है, इसलिए मैंने तीनों को अलग अलग कलर में कर दिया। आप चाहे तो आप इस पर डबल क्लिक करके या ऊपर से इसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं और यहाँ जाकर आप जिस भी कलर का चाहे इसको उस कलर का बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है ब्राउन कलर पसंद है, तो आप इसको ग्रे या ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल मैंने इसको रेड कर रखा है, या ब्राउन ही कर देते हैं। चलिए ब्राउन कर लिया। फिर आप थिकनेस भी इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा जो है थिक कर रखा है। आप इसको कम या ज़्यादा साइज इसका कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगा। ट्रेडिंग व्यू पर भी अवेलेबल है और आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हैं उसके अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है? यहाँ पर मैंने इसकी सेटिंग्स की और अब आप इनपुट्स में जाके ये देखिए, मैंने इसमें 100 कर रखा है जो हमारा ब्राउन कलर का है। जो ब्लू कलर का ईएमए है उसको 50 पर सेट कर रखा है और जो ऑरेंज कलर का ईएमए है या येलो आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ 30। तो 30, 50 और 100 3 ईएमए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आप देखिए, यूजुअली हम लोग ईएमएस को क्रॉसओवर की तरह यूज करते हैं। मतलब क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है कि क्रॉसओवर का मतलब है कि जब एक ईएमए दूसरे ईएमए को कहीं पर भी क्रॉस कर रहा होता है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्रॉसओवर बोलते हैं। तो यूजुअली जो तरीका होता है वो ये होता है कि जिसका इनपुट कम है, जैसे 30 का कम है, तो 30 का ईएमए और 50 का ईएमए जैसे ही क्रॉस करता है, तो जब प्राइस छोटे वाले ईएमए के पास, मान लीजिए ये 30 वाला था, ये नीचे आ गया, तो इसके पास आएगा, तो हम लोग सेल की या बुलिश सिनेरियो में बुलिश की ट्रेड लेते हैं। अब इस वाले कंसेप्ट में समस्या ये होता है कि जब भी मार्केट साइडवेज होती है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। साइडवेज मार्केट में अक्सर यहाँ पर कई बार हमें स्टॉप लॉस हो जाता है, लंबे लंबे वक्त तक आपको ट्रेड देखने को नहीं मिलती। तो साइडवेज मार्केट से बचने का तरीका कुछ निकालना था, तो मैंने निकाला 3 ईएमए से। 3 ईएमए आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हो और दूसरा चीज़ आप लोग यूज़ करते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। देखिए, मेरी कोई भी स्ट्रेटजी हो वो
प्राइस एक्शन के बिना अधूरी ही रहती है। तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ईएमए का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। स्ट्रेटजी देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत काम की है। तो मैं इसको ज़्यादातर पसंद करता हूँ 1 घंटे के चार्ट पर यूज़ करना। तो मैं 1 घंटे का चार्ट ही यूज़ कर रहा हूँ। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर 15 मिनट पे यूज़ कर सकते हैं क्या? 1 दिन पे यूज़ कर सकते हैं क्या? 1 वीक पर यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, आप किसी पर भी कर सकते हो। मैं वो टाइम फ्रेम बता रहा हूँ जहाँ पर मुझे ठीक-ठाक ड्यूरेशन के लिए स्विंग ट्रेड मिल जाती है। मतलब मुझे स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, लेकिन इस तरह की जिसको मैं ट्रेड को होल्ड करूँ 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, दैट्स इट। तो अगर आप इतने ड्यूरेशन के लिए ट्रेड देख रहे हो, 4 दिन के लिए, अगले दिन के लिए, तो 1 घंटा बहुत ही परफेक्ट टाइम हो जाता है। अगर आप इससे लंबी ड्यूरेशन के लिए देख रहे हो, तो आप इसी स्ट्रेटजी को 1 दिन के टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं। इससे छोटे ड्यूरेशन के लिए देख रहे हैं तो 15 मिनट पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है। जैसे आप देख पा रहे होंगे 3 ईएमए है, तो इन 3 ईएमए का यूज़ हम लोग कैसे करने वाले हैं? सो देखिए, हम लोग बड़ा सिंपल सा तरीका रखेंगे। 3 ईएमए का मतलब ये होता है कि जो सबसे छोटी लेंथ का ईएमए होगा वो प्राइस के सबसे पास चलेगा। जो मीडियम लेंथ का होगा वो प्राइस से थोड़ा दूरी पर चलेगा, और जो सबसे बड़ा ईएमए होगा वो प्राइस से सबसे ज़्यादा दूरी पर चलेगा। सिंपल सा है, क्योंकि वो 30 दिन का एवरेज है, एक 50 दिन का एवरेज है, एक 100 दिन का एवरेज है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके इसको दिखा देता हूँ। ये लीजिए, देखिए। तो आप देख सकते हो, अगर आप प्राइस के साथ थोड़ा-सा नोटिस करोगे, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो सबसे पास ये वाला ईएमए रहता है 30 का, थोड़ा दूरी पर जो रहता है वो 50 वाला, और जो सबसे दूर रहता है वो 100 वाला। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस 30 ईएमए बार-बार टेस्ट करेगा, 50 ईएमए को उससे कम टेस्ट करेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे 30 को टेस्ट किया, यहाँ पे 50 और 100 दोनों को किया, यहाँ पर भी दोनों को किया। यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस ने 100 के बाद फिर से दोनों को टेस्ट कर लिया। तो इसी तरह से जब आप इसको और पीछे जाकर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि प्राइस जो है वो 30 ईएमए को बार-बार टेस्ट करता है, 50 को उससे कम करता है और 100 को कभी-कभी करता है। और इसी नेचर को हम लोग ट्रेड के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ सेटअप कैसे बनेगा, फिर आपको बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अगर आपको कंडीशन समझनी है, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। स्ट्रेटजी समझनी है, वो बस आपको अगले 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। तो सबसे सिंपल सा कांसेप्ट है कि प्राइस जभी भी इस तरह घूम रहा हो, एक जगह पे चल रहा हो, बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको सिर्फ ईएमए पर फोकस करना है। जभी भी तीनों ईएमए एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों, तो अगर मैं आपको थोड़ा दूरी से दिखा दूं, तो कहाँ-कहाँ पर ईएमएस जो है क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ देखिए। यहाँ पर 30 और 50 आपस में क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर भी 30-50 आपस में क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर तीनों ईएमए क्रॉस कर रहे हैं। देख रहे हो आप? इसी तरह से यहाँ पर तीनों ईएमए क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जहाँ पर तीनों ईएमए एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, जैसे कि ये वाला हिस्सा जहाँ पर तीनों ईएमए एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी आप बेसिकली मोटा-मोटा ये मान लीजिए, तीनों का क्रॉसओवर होगा, उसी के पास हम लोगों को ट्रेड देखना है। ठीक है? पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया कि जहाँ पर क्रॉसओवर होगा, उसी के आसपास हम लोग जो है ट्रेड देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैं थोड़ा-सा पुराना डेटा लूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 90 डेज़ ओल्ड डेटा ही हम लोग चार्ट पर यूज़ करते हैं। तो हम लोग, अभी जुलाई चल रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हम लोग अप्रैल से पहले का ही डेटा लेंगे। तो अप्रैल के पहले क्रॉसओवर कहाँ पर है? यहाँ पर है, इस जगह पर है। एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ठीक है? तो हमने क्या करना है, जहाँ पर भी जभी भी ये तीनों ईएमए एक दूसरे के बहुत पास आ जाएँ या क्रॉसओवर कर दें, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पास आ जाएँ और क्रॉसओवर कर दें, या भी वर्ड बोला है मैंने, मतलब कई बार ऐसा होगा कि एक ही ट्रेंड चलता रहेगा, तीनों पास आएँगे लेकिन फिर से शुरू हो जाएँगे। तो जैसे कि ये वाला सिचुएशन है जहाँ पे आपको ये तीनों के तीनों पास दिख रहे हैं। तो जभी भी ऐसी सिचुएशन आपको दिखेगी, तो दिखते ही आप समझ लेना कि आने वाले दिनों में या आने वाले घंटे में आपके पास ट्रेड सेटअप बनने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है? पहला चीज़। तो अब आप देखिए, तीनों जो क्रॉसओवर होता है, तीनों के तीनों ईएमए का, वो अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो क्रॉसओवर हो रहा है वो इस जगह पर हो रहा है। ठीक है? तो जभी भी क्रॉसओवर होना है, आपको रेडी हो जाना है। अब आपको देखना ये है कि 30 ईएमए किस तरफ चलेगा। 30 ईएमए जिस तरफ चलेगा, उसी तरफ आपकी ट्रेड जाएगी। तो 30 ईएमए अगर ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ पे क्रॉस करके 30 ईएमए कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। राइट? ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ पर बाई की ट्रेड देखोगे, और 30 ईएमए जभी भी नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पर सेल की ट्रेड देखोगे। सिंपल है, समझ गए कि 30 ईएमए के साथ-साथ चलेंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो 30 ईएमए के पास-पास ही चलेगा। ये बात मुझे समझ में आ गई। तो अब आप इसको थोड़ा-सा मैं आपको ज़ूम आउट करके दिखाऊँगा और समझाऊँगा। आपको ध्यान क्या रखना है, दोनों ही क्रॉस आपको दिख रहे होंगे, ऊपर वाला जाने वाला भी और नीचे वाला भी। तो एक ही स्क्रीन पे आपको दोनों एग्ज़ाम्पल साथ-साथ दिख जाएँगे। तो आपको क्या करना है, जभी भी ये तीनों क्रॉस करें, मतलब 30 ईएमए जो कि नीचे चल रहा था सबसे, अचानक से सबसे ऊपर आ जाए।
दूसरा तरीका देखने का ये है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आप भी इंट्राडे में किसी स्टॉक के 10-15% पंप होने से एक्साइटेड हो जाते हो? अरे यार, ये स्टॉक तो कल ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगले दिन वो स्टॉक नीचे आ जाता है और आप निराश हो जाते हो। अगर हाँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, शायद ये प्रॉब्लम उस स्टॉक की नहीं है, ये हमारे सिंगल टाइम फ्रेम एनालिसिस की प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार हमें जो इंट्राडे पर ब्रेकआउट दिखता है, हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे हमें पता चले कि वो तो हाई टाइम फ्रेम का डिस्ट्रीब्यूशन था या करेक्शन था। इसलिए मार्केट की डायरेक्शन एक टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने से नहीं पता चलती। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं अपसर्च पर लेकर आया हूं मल्टी टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें आप डिटेल में सीखेंगे कैसे हायर टाइम फ्रेम से ट्रेंड कंफर्म करना है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग को करना है स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, कैसे फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड करना है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की हेल्प से, और लोअर टाइम फ्रेम पर प्रिसाइज एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाने हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ट्रेड को कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करना है ना, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को सीखना ही पड़ेगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो और मार्केट को समझकर ट्रेड करो। चलो अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर, कि 30 EM में जो सबसे नीचे चल रहा था वो सबसे ऊपर आ जाए, या फिर 30 EM में जो ऊपर चल रहा था वो अचानक से सबसे नीचे आ जाए, जैसे यहां पर नीचे आ गया। देख रहे हो आप, इस जगह पर ये सबसे पहली बार नीचे आ गया। तो जैसे ही ऐसा सिचुएशन हो, तो आपको क्या देखना है, प्राइस जैसे ही पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, आपकी ट्रेड ट्रिगर हो गई। इतना आसान है। कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है कि जैसे ही 30 EM में नीचे से ऊपर चला जाए या ऊपर से नीचे चला जाए, तो पहले ही ब्रेकआउट पर आपकी ट्रेड होगी। क्लियर है? बड़ा आसान है। चलिए मैं इसको आपको अब एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं। सो यहां देखो आप, ये 30 EM में जो है यहां पर सबसे ऊपर आ गया। 30 EM में यहाँ पर सबसे ऊपर आ गया। इसके बाद मार्केट जैसे ही पहला ब्रेकआउट कर दे, तो पहला ब्रेकआउट करने का मतलब क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि ये 30 EM में नीचे से ऊपर आ रहा है, 50 कुछ इस तरह से गया और 100 कुछ इस तरह से गया। ठीक है, अब मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। प्राइस मान लीजिए नीचे से ऊपर इस तरह से गया। ठीक है, तो अब प्राइस जैसे ही इसको आके रीटेस्ट करे या इसको रीटेस्ट करे, किसी भी EMA को रीटेस्ट करे और वापस जाने लगे, तो ये आपका पहला ब्रेकआउट है। बस यही ध्यान रखना। मतलब जैसे ही सबसे छोटे वाला EMA यानी कि 30 EMA ऊपर गया, प्राइस ऊपर आया और प्राइस ने जैसे ही किसी भी EMA को रीटेस्ट करके ये हाई ब्रेक करा, आप चाहे 30 को रीटेस्ट करके ब्रेक कर दे, 50 को रीटेस्ट करके ब्रेक कर दे, 100 को रीटेस्ट ब्रेक कर दे, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब है इस ब्रेकआउट से। बस जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट आते ही आपकी ये एंट्री, जो इसने पिछला रीटेस्ट किया था, ये आपका स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1.5 आर का आपका पहला टारगेट। दूसरा टारगेट कैसे निकालना है, पूरी पोजीशन कहां क्लोज करनी है, इसको ट्रेल कैसे करना है, ये आगे आएगा। तो 1.5 आर का पहला टारगेट, स्टॉप लॉस आपका जो रीटेस्ट वाला लो है, और एंट्री आपकी जब ये पहला ब्रेकआउट आया। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं अब यहां पर। सो यहां पर आप देखोगे कि जब ये 30 EM में ऊपर आया, यहां आया, 30 EM में ऊपर आने के बाद प्राइस ऑलरेडी जो है यहां जा चुका था। करेक्ट बात है? तो यहां जा चुका, तो अब इसका जो ब्रेकआउट आएगा वो एक्चुअली में इसके ऊपर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पहला हाई जो बना हुआ है वो इसके ऊपर है। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस जो है वापस से आया, इसको रिटेस्ट किया, ऊपर गया, तो देखो इसके ऊपर गया ही नहीं, तो हमारी यहाँ पर ट्रेड बनी नहीं। क्लियर है? तो पहला हाई यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ। दूसरी तरफ देखते हैं, हमारा जो 30 वाला EMA था वो सबसे नीचे आ गया यहाँ पर। जब ये सबसे नीचे आ गया, नीचे आने के बाद हमें पहले ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो हमने जो है पहले ब्रेकआउट का वेट करा। तो मार्केट देखो 30 वाला नीचे आया, 30 वाला फिर 50 के ऊपर चला गया। अगर 30 वाला वापस से ऊपर क्रॉस कर दे या नीचे क्रॉस कर दे, तो ध्यान ये रखना, आपको ट्रेड नहीं लेनी। कंडीशन समझ गए? कंडीशन ये है कि वो एक बार नीचे आ गया तो नीचे ही रहना है। तो यहां पर आप देखोगे मार्केट जो है जैसे ही ऊपर गया, फिर से तो ये वाला ट्रेड सेटअप फिर फेल हो गया, फिर हमें दोबारा से देखना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से देखना पड़ेगा। तो 30 वाला फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ पर देखेंगे अब मार्केट जो है यहाँ पर पहला ये ब्रेकआउट, पहले वाला मूव आया नीचे। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया तीनों को। अब हमें देखना है क्या 30 EM में ऊपर गया, 50 के नहीं गया, 100 के ऊपर गया नहीं गया, प्राइस नीचे आया आया, और ये रहा आपका ब्रेकआउट। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई। क्लियर है?
तो एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर कि 30 वाला ईएमए बीच में किसी दूसरे ईएमए को वापस क्रॉस नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पर ऊपर जब ये आ गया, इसके बाद इसने किसी भी ईएमए को क्रॉस नहीं करा, तो हम इसमें ट्रेड देखते रहे कि ये हाई ब्रेक कर दे, नहीं करा इसने। फिर जब 30 वाला नीचे आ गया तो हमने कहा इस लो को ब्रेक कर दे, लेकिन ये 30 वाला फिर से ऊपर चला गया तो ये कैंसिल। फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर आया और नीचे जाने लगा। ये 30 ईएमए इसके बाद नीचे है, नीचे है, नीचे है, नीचे है, नीचे है, हाँ, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन गई। तो अब मैं इसको आपको आरआर टूल लगा के दिखा देता हूँ कि आपकी ट्रेड किस तरह की यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने शॉर्ट पोजीशन क्लिक करी, इसको साइड करते हैं। पहले मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ, आप ट्रेड यहाँ पे कैसे लोगे। तो अब आप देखो किस जगह पर जो है हमारा लास्ट क्रॉसओवर हुआ है। हमारा लास्ट क्रॉसओवर जो हुआ है वो यहाँ पर हुआ है, इस जगह पर, ठीक है। ये जो आपको सर्किल दिख रहा है यहाँ पे आपका लास्ट क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है। इसके बाद पहला मूव कौन सा आया, पहला मूव आया ये वाला, ये आपका ये पहला मूव आया। तो ये लो हम लोग मार्क कर लेंगे, तो ये लो मार्क कर लेते हैं हम लोग। अब मैंने जो है ये वाला लो आपका मार्क कर लिया। अब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी तुरंत आप ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। ब्रेकआउट फेकआउट आप लोगों को आता ही होगा, 2 कैंडल स्टिक की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे ही आया ये हमारा स्टॉप एंट्री। स्टॉप लॉस आपका जो लास्ट स्विंग आई था ये वाला जो ये रीटेस्ट करके आया, ये आपका स्टॉप लॉस क्लियर है। और इसके बाद मिनिमम 1.5 आवर पर आपका टारगेट, ये आपका पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। सही है। आपने किस तारीख को ट्रेड ली, 27 फरवरी को। आपका टारगेट कब हो गया, मंडे को, मतलब एक दिन। अब बीच में वीकेंड था तो अलग बात है, बट आपका एक दिन में ही पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। क्लियर। दूसरी कंडीशन आपको ध्यान क्या रखनी, पहली तो मैंने आपको बता दिया 30 ईएम में जो है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन ये होती है जो कि नेचुरली वैलिड होती है कि जब भी आपकी एंट्री ले रहे हो मेक श्योर करो, क्योंकि जब इस तरह का प्राइस एक्शन होगा कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, तो मेक श्योर करो आप कि जो ये तीनों ईएमए है ये लाइन से होने चाहिए, 30, 50 और 100। और अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो 30 सबसे ऊपर, 50 उसके नीचे और 100 सबसे नीचे, मतलब ट्रेंड की कंफर्मेशन आपको क्लैरिटी से होनी चाहिए। अब जब भी आप ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करोगे तो 90% चांस है कि आपको ये तीनों एक डायरेक्शन में ही मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको प्री कंडीशंस में नहीं बताया था। बट कभी साइडवेज मार्केट में ऐसा कोई सिचुएशन बने तो ये ध्यान रखिएगा कि ये तीनों लाइन से हो, 30, 50, 100। तो एक कंडीशन ये याद हो गई। तो टोटल मैंने आपको 3 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन क्या थी कि क्रॉस ओवर होना चाहिए, क्लियर है। क्रॉस ओवर में जिस तरफ 30 ईएम में होगा उस तरफ की हम ट्रेड देखेंगे, पहली कंडीशन याद हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट इस जो हाई आया है इसको ब्रेक करे या जो लो बना है इसको ब्रेक करे, दूसरी कंडीशन क्लियर हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या है कि तीनों ईएम में एंट्री के टाइम पर एक डायरेक्शन में होने चाहिए। ये 3 कंडीशन आप लोगों को याद हो गई, बस चौथी कोई कंडीशन ही नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें पहला टारगेट आपका डन हो गया 1.5 आवर पर। अब आपको करनी है ट्रेलिंग, ठीक है। तो अब आपको ट्रेलिंग करने के 2 तरीके हैं। या तो आप अपना नियम बना लीजिए कि जब भी मेरा 1.5 आवर पर टारगेट हो गया मैं दूसरा टारगेट 3 आवर पे बुक कर लूंगा। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आपकी 3.5 पे या 2.5 पे या 4 आवर पे, अपना ऐसा कोई नियम बना लीजिए। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते कि सर क्या पता 10 आवर आने लगे, क्या पता 2 ही आवर आए, तो मैं तो ट्रेल करना चाहूँगा। तो ट्रेल करने का तरीका क्या है कि आप जो 50 ईएम में है, 50 ईएम में है, इसके ऊपर प्राइस जब भी ब्रेकआउट कर दे, किसके ऊपर, 50 ईएमए के ऊपर जब भी ब्रेकआउट कर दे तो आप अपने पोजीशन को पूरा क्लोज कर देंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप स्टॉप लॉस कैरी करके लगाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल क्या बहुत सारे ब्रोकर्स में ऑप्शन आ गया कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पहले से ही लगा के छोड़ दो, तो आप 100 ईएमए के ऊपर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंटिन्यूअसली लगा के रख लीजिए। 100 ईएमए के ऊपर हार्ड स्टॉप लगा लीजिए। सॉफ्ट स्टॉप क्या लगा सकते हो कि अगर आप लाइव देख रहे हो, आपने देखा कि मार्केट 50 ईएमए को ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया, ब्रेकआउट दे दिया, तो आप इस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। क्लियर। ट्रेलिंग के 2 तरीके हो गए, दोनों में से जो आपको सूट कर रहा है वो आप लगा लीजिए। अब देखिए आप इस वाली ट्रेड में अगर आपने देखा तो आप देखते हैं कि कहाँ तक आपका टारगेट मिलेगा। अब देखिए मार्केट 30 ईएमए के नीचे है, 30 के नीचे है, 30 के नीचे है, 30 के नीचे है, 50 यहाँ पर। तो ये देखिए 50 ईएमए का ब्रेकआउट यहाँ पर आ गया। तो आप इस कंडीशन में देखोगे कि आप 4.7 आवर बुक कर चुके हैं क्लोजिंग। और अगर आपने मान लीजिए लो या इस बीच में कहीं बुक किया होता तो ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड लगभग चला गया था 7.2 आवर पर, ठीक है। अब तीसरा तरीका, कोई अगर 100 ईएमए के ऊपर हार्ड स्टॉप लॉस लगा के छोड़ रहा है, तो 100 ईएमए आया था यहाँ पर, तो उस केस में आपको यहाँ पर लगभग 6.6 आवर आपको इस केस में मिलेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाने को तो बोल दूं कि ये वाली ट्रेड ने जो है आपको 9.5 आवर दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता।
हमें टॉप बॉटम कभी नहीं पता होता, और यहाँ बुक हो जाए तो ये तुक्का होता है, लक होता है, गारंटी नहीं होती। तो यहाँ बुक होगा ये तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर ट्रेलिंग सही तरीके से कर रहे हो तो आप अधिकतर केसेस में यहाँ तक तो कम से कम होल्ड कर लोगे, और आप ये 4 से 5 आर तो मिनिमम निकाल के ले ही जाओगे। अब देखो ईएमए ट्रेड्स का सबसे ज़्यादा फायदा यही होता है कि ट्रेंड पकड़ने का इससे बढ़िया सेटअप या इंडिकेटर हो ही नहीं सकता। इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर अगर कोई है तो वो मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आता है, ये ईजी होता है यूज करने में। और जब भी ट्रेंड पकड़ेगा तो मूव देखो, ओवरऑल तो 10 आर दिए ही हैं, तो अब आप कितना कैप्चर कर पा रहे हो ये तो आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस है कि नहीं। तो इसलिए ये वाली स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा देती है। अब आप ध्यान रखिएगा जब आप शुरुआत करेंगे और आप अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला जो मैंने आपको लास्ट कंडीशन बताई ये फॉलो नहीं करेंगे तो आप इस जगह पर फंस जाओगे, बहुत सारे स्टॉप लॉस खाओगे। और ज़्यादातर लोग आपको यही बताते हुए मिलेंगे कि ईएम में इसीलिए कामयाब नहीं होता क्योंकि हम लोग यहाँ फंस जाते हैं। रीज़न यही है कि हम जो हाई होता है उसे ब्रेक करने का वेट नहीं करते। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पिछला एग्जाम्पल भी, 30 EM में ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे आया, यहाँ देखो नीचे आया, नीचे आया, नीचे आते ही आप बेरिश हो जाओगे, लेकिन ईएम में ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो अब आप बुलिश हो जाओगे, तीनों ईएम में ऊपर आ गए, बुलिश हो गए, करेक्ट बात है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर आई, नीचे आई, इसको रिटेस्ट करके ऊपर गई तो आप यहाँ पर ट्रेड कर लोगे, करेक्ट बात है। देखो ये आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, सिंपल सी बात है, अगर आप हर बार ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद आप लॉन्ग ट्रेड ले लोगे और आपने जो है यहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर ली, क्लियर है। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये वाला भाई जो आपका रीटेस्ट हो गया है, ये आपका लो स्टॉप लॉस है और 1.5 आर आपका टारगेट है। अब यहाँ पर गए तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, करेक्ट बात है। अब देखो कोई भी स्ट्रेटेजी स्टॉप लॉस प्रूफ तो है नहीं, तो आपका यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो गया। चलिए कितना लॉस हुआ, 1 आर का, स्टॉप लॉस में तो 1 आर का ही लॉस होता है, ठीक है। अब मार्केट ने वापस 30 EM ने नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया यहाँ पर, ठीक है जी, क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद प्राइस नीचे गया, स्विंग लो कहाँ पे ब्रेक करा, ये देखो यहाँ पर ब्रेक करा, ये आपका स्विंग लो बना, ये आपका ब्रेकआउट हो गया, क्लियर है। ये लो बना, ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद अब आपने शॉर्ट ट्रेड ली, शॉर्ट ट्रेड आपने यहाँ पर ली, 2 कैंडल क्लोज होने के बाद आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो इस दोनों के बीच का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस हो गया, क्लियर है। अब आप देख लीजिए आपका 1.5 आर कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, आपका 1.5 आर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आपका पहला टारगेट कंप्लीट हो गया, आपने ट्रेलिंग शुरू कर दी सिंपल। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या 50 EM के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, नहीं हुआ, आपकी ट्रेड अभी भी चल रही है। मैक्सिमम नीचे कितना गया, ये 12 आर, 12 आर ये मैक्सिमम नीचे गया, अभी भी नहीं गया, अभी भी नहीं गया, हाँ 12 आर आपका मैक्सिमम गया और 50 EM में यहाँ पर ब्रेकआउट कर गया। तो जो लोग 50 EM पे स्टॉप लॉस लगा रहे होंगे वो यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, इस जगह पर, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एग्जिट कर दो 6.5 आर, ठीक है। जो 100 EM वाले हैं उनका तो क्या ही कहना, वो तो भैया यहाँ तक मैक्सिमम 15 आर, लेकिन 15 आर कौन रखेगा, मुझे भी पता है। वो फिर देखो यहाँ पे आपका गड़बड़ हो जाएगा, अगर आप 100 वाले के ऊपर रख रहे थे तो एक दिन खराब आता है, ये खराब आया और आपका सीधा अगले दिन स्टॉप लॉस भी ऊपर जाके ट्रिगर होगा, आधी पोजीशन पर, आधी पोजीशन पर आप टारगेट बुक कर चुके हो। तो इंडियन मार्केट के अंदर देखो ये समस्या तो रहती है, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, गैप अप गैप डाउन। ये तो बजट वाला दिन था, तो बजट वाला दिन तो वैसे भी आपने अपनी पोजीशन क्लोज कर ली होगी, तो ये बजट वाला दिन था इसलिए इतना ऊपर नीचे हुआ, बहुत रेयर टू हैपन है, बट हाँ ऐसा दिन आ सकता है, बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए स्टॉप लॉस होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हुआ भी है, लेकिन जब भी टारगेट होंगे इतने होंगे कि आप खुद देख लीजिए, 2 ट्रेड में अगर आपने 4 यहाँ 6 वहाँ 10 आर निकाल लिए तो आपको ये 10 आर जीरो करने के लिए 10 लगातार स्टॉप लॉस लगेंगे। अब मुझे तो नहीं लगता कि 10 स्टॉप लॉस आप लोग करने वाले हो, लेकिन अब भगवान जाने कि आप लोग करोगे कि नहीं। सो ये है एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का तरीका, जिसमें आप बहुत आसानी से 3 EM में यूज़ करके एक स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, टेंशन फ्री अपनी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, शॉर्ट लॉन्ग दोनों तरफ इसको यूज़ कर सकते हो। अब फरवरी के टाइम से मार्केट गिरी रही है तो यहाँ पे बेयरिश सेटअप बना है, इसी तरह से आपको बुलिश सेटअप मिल जाएगा, दोनों तरह के सेटअप जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को स्ट्रेटजी काफ़ी पसंद आई होगी, लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी तभी आपके काम की है जब आप इसके ऊपर पेपर ट्रेडिंग करके 50 से 100 ट्रेड करके देखोगे, ठीक है ना, वरना हर स्ट्रेटजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। और हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, ये बात ध्यान रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इम्पर्सनेशन से बचिएगा, मेरा फ़ोटो मेरा नाम लगाकर कोई आपको व्हाट्सएप
या जो है टेलीग्राम पर आपको बोले कि भाई हमारी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है, हम 1 घंटे में पैसा डबल करते हैं, तो समझ जाइए वो स्कैमर हैं, उनसे बच के रहिए, उनको तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। और अगर आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो साइबर क्राइम पर कंप्लेन ज़रूर दर्ज कर दीजिएगा। बाकी कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की स्विंग ट्रेडिंग प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी देखना चाहते हो, तो अगर स्ट्रैटेजी देखनी है वो तो आपको वीडियो मेरे चैनल पर भी और अपसर्च पर भी मिल जाएगी। लेकिन अगर डिटेल में इसको समझना चाहते हो तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं मैंने एक डिज़ाइन कोर्स बनाया हुआ है, आप लोग जाकर उसको भी चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।